फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना। बट उसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर लिया था, और स्ट्रक्चर फ्रेम करने के बाद में लोकल स्टोरेज की फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो उस केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जितना एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो एक बार मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पर आपको रन करके बताता हूँ कि एग्जाम्पल आपको कैसे देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर इसको एक बार रन करते हैं अपन। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने सिंपली लिखा है npm स्टार्ट। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर npm स्टार्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर एक आई थिंक फॉर्म क्रिएट कर लिया था। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म देखने को मिलेगा, और ये तो आपको सिंपली एक होम पेज आपको देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में, जिसमें आपने यहाँ पे क्या हेडिंग डाली है, एग्जांपल शोइंग द कांसेप्ट ऑफ लोकल स्टोरेज यूजिंग यूज स्टेट हुक। अभी आप यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जांपल है आपका लोकल स्टोरेज का, लेकिन किसकी हेल्प से, यूज स्टेट हुक की हेल्प से, राइट। जिसमें आपने होम का ऑप्शन दिया है, साइन इन का ऑप्शन दिया है, साइन अप का ऑप्शन दिया है ना। यहाँ पे इनिशियली ये जो आपकी होम स्क्रीन है उसमें यहाँ पर आपने कुछ ऐसा कंटेंट लिख दिया है। साइन इन के पेज पर हमें यहाँ पर अभी टास्क परफॉर्म करना है, काम करना बाकी है। साइन अप की अगर अपन बात करें तो इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपने एक साइन अप फॉर्म क्या कर लिया था, क्रिएट कर लिया था। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो ये जो भी फंक्शनलिटी आपको दिख रही है ना, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ यहाँ पर कि ये हमने कैसे क्या फ्रेम किया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, है ना। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको भी पता है कि आप यहाँ पर लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपने यहाँ पे फिर माई ऐप वन नाम से आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में फिर आप करेंगे क्या, तो उसमें आपने फिर एसआरसी के अंदर आने के बाद में, है ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको दो मेन फाइल आपको मिलती है, एक app.js और एक index.js। index.js के अंदर आप app.js को क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। अब उसके अलावा तो फिर उसके अलावा आपने यहाँ पे क्या करा है, कुछ कंपोनेंट्स फ्रेम की है, और उन कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपने क्या फ्रेम किया है, यहाँ पर एक हेडर कंपोनेंट आपने फ्रेम किया। अभी जो हेडर कंपोनेंट आपने फ्रेम किया है, तो इस हेडर कंपोनेंट के अंदर हम क्या इम्प्लिसिटली, या फिर हम हेडर कंपोनेंट के अंदर मेन फंक्शनलिटी क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो मेन फंक्शनलिटी हम ये ऐड ऑन करना चाहते हैं कि हेडर के अंदर जनरली हम लिंक रखना चाहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आपने HTML अगर पढ़ा होगा तो उसमें अपन एंकर टैग का यूज करते थे जनरली, है ना, कि आप एंकर टैग लगाते थे, उसमें हाइपर रेफरेंस देते थे कि अगर मैं उस लिंक पे क्लिक करता था तो मुझे किस पेज पर रीडायरेक्ट होना है, किस पेज पर मुझे जाना है ना। तो वो स्पेसिफिक पेज की मैं लिंक देता था तो वो पेज मेरा ओपन हो जाता था। सिमिलरली अगर अपन बात करें रिएक्ट जेएस के अंदर, तो यहाँ पर आप ऐसा एंकर टैग का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, एज अ लिंक का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये लिंक क्या है, तो जैसा आपने देखा होगा, याद हो तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था राउटिंग का कंसेप्ट, है ना, राउटिंग इन रिएक्ट जेएस, जिसमें मैंने आपको ब्राउजर राउटर, है ना, फिर हैश राउटर, और फिर आपका मेमोरी राउटर, है ना, इनके कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें आप ब्राउजर राउटर या फिर मेमोरी राउटर या हैश राउटर को आप कैसे यूज करेंगे, लिंक का क्या यूसेज रहेगा उसमें, राउटर का क्या यूज, राउट्स का क्या यूज रहेगा, और राउट का क्या यूज रहेगा। तो उससे हमने कुछ एग्जांपल्स भी फ्रेम कर देखे थे। उन्हीं एग्जांपल्स को लेते हुए अपन यहाँ पर आए, जिसमें मैंने हेडर कंपोनेंट के अंदर 3 लिंक दी है। एक है सबसे पहले होम के लिए, फिर सेकंड है आपके पास में साइन इन के लिए, और थर्ड वन इज अबाउट साइन अप के लिए, राइट। अब अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर साइन अप के लिए। तो साइन अप के केस में आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया है, तो साइन अप के केस में मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब वो जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है उसमें मैंने साइन अप फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और साइन अप फॉर्म के केस में मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म मेंशन कर दिया। फॉर्म में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे एक्शन, और एक्शन के बाद हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्या, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पर मैं क्या करूंगा कि जब मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप कर दूंगा और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, तो यहाँ पर ऐड यूजर नाम का फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। अब उसके अंदर यहाँ पर आपके पास में है क्या, तो उसके अंदर आपके पास में यहाँ पर कुछ फील्ड्स आपको देकर रखी हुई है, और ये जो फील्ड्स आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है ना, तो इन फील्ड्स में आपने सबसे पहले यूजर नेम बनाया है, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो, है ना, फिर रेडियो में आपने मेल और आपने फीमेल लिखा है, फिर आपने हॉबीज के लिए बनाया है ना, हॉबीज के बाद में फिर एड्रेस, और फिर यहाँ पर आपने सबमिट बटन और रिसेट बटन बनाया है, राइट। अब अगर अपन बात करें इस केस में, हम यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ तक तो चलो ठीक है आ गए। अब लेकिन इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा करेंगे, लाइक जो रेडियो है, तो रेडियो के केस में तो मैं ऑन क्लिक करने पर यहाँ पर गेट डेटा को कॉल करवा लूंगा, है ना। रेडियो के केस में तो मैं ऑन क्लिक करने पर गेट डेटा को कॉल करवा लूंगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अपने हॉबीज की, तो हॉबीज के केस में क्या होगा कि अगर हॉबीज के केस में आप यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है ना, ये जो आपने यहाँ पे लिख के रखा है, हॉबीज के केस में आप अगर यहाँ पर ये क्रिकेट और फुटबॉल के लिए अगर ऑन क्लिक पर गेट डेटा को कॉल करवाएंगे, तो अब इन दोनों ही केसेस में, है ना, यहाँ पर क्या होगा, फिर आपके नेम अलग अलग हो जाएंगे। नेम अलग अलग हो जाएंगे मतलब कैसा कि एक नेम में आपका, नहीं सॉरी, नेम तो आपने यहाँ पर हॉबीज हॉबीज ही देकर रखा हुआ है ना। तो अब वो
सेम नेम पर मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, तो वो थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। पहले अगर आपने यहाँ पे क्रिकेट के केस में अगर हॉबीज में क्रिकेट को सिलेक्ट करवा लिया, और नेक्स्ट टाइम अगर हॉबीज के केस में आप अगर फुटबॉल को सेट करवाएंगे, है ना, तो सेम नेम की 2 प्रॉपर्टी तो आपको आपके ऑब्जेक्ट में देखने को मिलती नहीं है। तो फिर अब उस केस में आप क्या करोगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, फिर अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, या तो फिर अब आप उन जो हॉबीज दे के रखी है, जैसे क्रिकेट दे के रखा हुआ है ना, फुटबॉल दे के रखा हुआ है, ऐसा जो मल्टीपल हॉबीज आती है, तो सबके लिए आप अलग अलग प्रॉपर्टी बनाएं कि क्रिकेट के लिए क्रिकेट की प्रॉपर्टी, हॉकी के लिए हॉकी की प्रॉपर्टी, फुटबॉल के लिए फुटबॉल की प्रॉपर्टी। तो ये भी थोड़ा सा क्वाइट सही नहीं लग रहा है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन क्लिक पर अपन गेट डेटा को यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर थोड़ा सा जनरलाइज मैनर में इसको हैंडल करेंगे। वो कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो मैंने यहाँ से ऑन क्लिक पर इसे तो यहाँ से हटा दिया है, और फाइनली बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर सेट कर दी है। अब हमें करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद में हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे किसका, अपने यूज हुक का, तो सॉरी यूज स्टेट का, जो कि क्या है यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट में एज अ हुक की तरह काम करता है। और ये हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने के काम में आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूज स्टेट। यूज स्टेट के केस में अपन अब करेंगे क्या, तो हियर सिंपली आई नीड टू इंपोर्ट यूज स्टेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूज स्टेट। आप देखेंगे यहाँ पे ये यूज स्टेट आपके पास में आ गया है। आप यहाँ पर आए, अब इस यूज स्टेट के अंदर सबसे पहले तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे, जनरलाइज ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैं जनरलाइज ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये जनरलाइज ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके पहले वाले एग्जांपल्स में भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स फ्रेम किए थे, मतलब बहुत सारे इसके पहले वाले सेशंस में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स फ्रेम किए थे, जिसमें हम ऐसे कुछ चीजें मैनेज करते थे, लाइक कि मैं कॉन्स्ट यूजर नेम बना रहा हूँ, है ना, कुछ इस तरीके से कि मैंने कॉन्स्ट लिखा, फिर मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा, फिर अपन यहाँ पे सेट यूजर नेम लिखते हैं, फिर यहाँ पर अपन लिखते हैं यूज स्टेट, है ना। फिर उसके बाद में अपन आते हैं, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद में फिर आपने यहाँ पर ईमेल लिखा, फिर यहाँ पर आने के बाद में आपने पासवर्ड लिखा, फिर यहाँ पर अपन करते हैं सेट पासवर्ड, फिर यहाँ आने के बाद में अपन लिखते हैं क्या, सेट ईमेल। अपन ऐसा करते हैं, और बाकी की चीजों को फिर अपन क्या करते थे, वहां पर मैनेज करते थे। तो अब या तो आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि आप इतने सारे यूज स्टेट बनाकर ऐसी सारी फंक्शनलिटी को मैनेज करें जैसा अभी तक करते हुए आ रहे थे, और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज मैनर पर जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस पर जाते हैं, तो फिर उस केस में मैं ऐसा ना बनाते हुए इंडिविजुअली मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर आकर मैंने सिंपली ऐसा लिख लिया है क्या, इनपुट वैल्यूज और सेट इनपुट वैल्यूज, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। इससे क्या होगा कि ये इनपुट वैल्यूज का इनपुट वैल्यूज मैंने जो यहाँ पर ऐसा डिफाइन किया है, इसके अंदर मैं क्या होल्ड कर लूंगा, एक ऑब्जेक्ट होल्ड कर लूंगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या होल्ड कर लूंगा, तो जो पूरा फॉर्म है, तो इस पूरे फॉर्म के डेटा को मैं इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड कर लूंगा। और सेट इनपुट वैल्यू क्या होगा, तो सेट इनपुट वैल्यूज ये वो फंक्शन होगा जो कि यहाँ पे ये मुझे ऐसी फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहेगा, है ना, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, ये इनपुट वैल्यूज के अंदर वो एक जनरलाइज जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट होगा उसको सेट करने का काम करूंगा। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा लिखा। अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, आप लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट देख रहे हैं, आप एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना, एक से ज्यादा बार आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। अब एक से ज्यादा बार आप अगर साइन अप करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो उस केस में जो पुराना इन्फॉर्मेशन है, पुराना डेटा है, वो भी मुझे मैनेज करना है, और जो नया आप ऐड कर रहे हैं वो भी मैनेज करना है। तो उस केस में तो मुझे यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे एरे से डील करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, मैंने लिख दिया यहाँ पे सेट स्टूडेंट, और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, एरे। इसमें कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूज स्टेट, एरे लिख दिया है, और स्टूडेंट के अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एरे आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन सबसे पहले आते हैं यहाँ पर ये गेट डेटा पर। ये जो आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ये गेट डेटा है ना, तो इससे अगर मुझे डील करना है तो मैं करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे गेट डेटा पर आया। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे इवेंट, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है, इवेंट। इसमें दो चीजें मेरे को मैनेज करना है, क्या, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, और फिर उसके अलावा तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट। ये दो चीजें मैंने यहाँ पर मैनेज करी, ठीक है। और ये चीज यहाँ पर आएगी क्या, या ठीक है, या फिर अगर अपन बात करें कि ये चीज अपने को यहाँ पे लिखना भी है क्या, ठीक है। यहाँ पे तो अपन प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो अपने को जब ऐड यूजर अपन करेंगे, जब सबमिट करेंगे तब उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी।
यहाँ पर आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अब आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट लगेगी वो ये है कि जब आप ऑन चेंज करेंगे तो यहाँ से गेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल होगा, है ना। और अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे नेम, आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट। तो इससे क्या होगा आपको पता है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम भी होता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भी होता है। तो इवेंट डॉट टारगेट से जो नेम की वैल्यू निकलेगी वो नेम में जाके सेट होगी, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी उस वैल्यू में जाके सेट हो जाएगी। और अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसको उस इनपुट वैल्यूज वाले ऑब्जेक्ट में सेट करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यू सिंपली नीड टू राइट इनपुट सेट इनपुट वैल्यूज, और सेट इनपुट वैल्यूज के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, डॉट डॉट डॉट, आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर आपने इनपुट वैल्यूज लिखा, मतलब आपने यहाँ पर इसका क्या क्रिएट करा है, क्लोन क्रिएट किया। और क्लोन क्रिएट करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे नेम, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू भी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा क्या, नहीं वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर मैं ऐसा चाहूँ कि मुझे ये देखना है कि क्या ये सब कुछ सही है क्या, है ना, क्या मेरा डेटा वहाँ पर सेट हो चुका है क्या, तो आप अपन एक काम करते, अपन यहाँ पर आते हैं कि जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो मैं ऐड यूजर पर आऊंगा। तो ऐड यूजर के अंदर मैंने यहाँ पे इवेंट लिखा, अब यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये मैंने ऐसा लिखा। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, ये मैंने लिखा। और अब यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, लॉग, और लॉग के केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट डेटा, और कॉमा करके अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इनपुट वैल्यूज। तो एक बार मैं प्रिंट करवाकर कंसोल पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या यहाँ तक अपन सब कुछ सही कर रहे हैं क्या। क्लियर है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने एक बार इसे रन कर देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ आकर अपन कंसोल स्क्रीन पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, और ये स्क्रीन को यहाँ पे मैंने क्लियर किया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है एंड्रयू एंडरसन, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर andrew@gmail.com, यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जेंडर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने क्रिकेट और फुटबॉल सेलेक्ट कर लिया, राइट। अभी मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन ये क्रिकेट और फुटबॉल वाली चीज़ को भी अपने को मैनेज करना बाकी है ना। तो ये आपका मेल जेंडर तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्रिकेट और फुटबॉल को आपने मैनेज नहीं किया है। आपने यहाँ पर इसे सबमिट किया, जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्टूडेंट का डेटा मिला है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास में आ गया है, जिसमें आपने यहाँ पर किसको सेट कर दिया है, एक यूजर नेम तो आपका सेट हो गया है, आपका फिर ईमेल भी सेट हो गया है, फिर आपके पास में यहाँ पे पासवर्ड भी सेट हो गया है ना। पासवर्ड के बाद में फिर अगर अपन बात करें और क्या, तो आपके पास में जेंडर भी सेट हो गया है ना। मतलब इन शॉर्ट आप देखें यहाँ पर कि यूजर नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है ना, जेंडर आ चुका है और एड्रेस आ चुका है। सिर्फ ये हॉबीज ही नहीं है, और जेंडर में भी यहाँ पर ऑन लिखा हुआ आ रहा है। तो अब उस केस में अपन क्या करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आकर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं वैल्यू, और वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर मेल, सॉरी यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, फीमेल। और यहाँ पर अगर अपन क्या लिखेंगे, वैल्यू, और वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो वैल्यू में मैंने लिखा है मेल। अब एक बार देखते हैं अपन क्या इससे यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या। मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैथ्यू। यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, मैथ्यू, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, मैथ्यू @12345। अपन यहाँ पर आए, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको सबमिट किया। आप देखें यहाँ पर ये आपके पास में आ गया है, एड्रेस आ गया, ईमेल, जेंडर में लिखा हुआ आ गया आपका मेल, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया आपके पास में पासवर्ड, और यहाँ पर आ गया आपके पास में यूजर नेम। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है ना, तो अपन आते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपन, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए हैं, यहाँ तक मेरे पास में डेटा भी आ गया है। डेटा आने के बाद में अब मैं सबसे पहले तो ये यहाँ पर हॉबीज वाला कंसेप्ट देख लेता हूँ, है ना।
हॉबीज मुझे यहाँ पे निकालना है, तो हॉबीज निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है वेर, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या हॉबीज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, उसे एज ए स्ट्रिंग बना दिया एक वेरिएबल को लेकर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में सिंपली लिखा है क्या डॉक्यूमेंट डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है क्रिकेट, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे डॉट चेक, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्रिकेट। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ये क्रिकेट देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आईडी में आपने क्या लिखा है, यहाँ पे क्रिकेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आईडी में क्या लिखा हुआ है, आपने फुटबॉल लिख के रखा हुआ है। और आईडी में यहाँ क्रिकेट लिखा है, आईडी में यहाँ पर आपने फुटबॉल लिख के रखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर आपने क्या लिखा है यहाँ पे क्रिकेट, और उस केस में आपने यहाँ पे क्या लिखा है डॉट चेक। अब डॉट चेक अगर है ना, कि अगर वो क्रिकेट है वहां पे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट, है ना। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे सिंपली क्रिकेट, है ना। और नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, है ना। और इसको आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हॉबीज प्लस इक्वल्स टू, और ये ऐसा लिख दोगे, तो समझ में आया। मतलब मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिकेट डॉट चेक, अगर वो चेक होता है तो वो हॉबीज के अंदर मैं यहाँ पे क्रिकेट ऐड कर दूंगा, है ना। और नहीं होगा तो मैं उसको खाली छोड़ दूंगा। सिमिलरली मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने फिर से इसको यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या फुटबॉल है, मैंने यहाँ पे फुटबॉल लिखा, अगर यहाँ पर फुटबॉल होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे फुटबॉल, क्लियर है। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप एक काम करो, आप उसको प्रिंट करवा कर देख लो। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर हॉबीज, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे क्रिकेट को सिलेक्ट करके मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, क्या, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पर BALL, नहीं बट इससे क्या फर्क पड़ेगा, फुटबॉल, ठीक है, ठीक है। बट अपन ने तो वहाँ पे क्रिकेट ही सिलेक्ट किया था ना पहले, ठीक है। समझते एक बार वापस, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अपन यहाँ पर आते, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने क्रिकेट पे सिलेक्ट किया, मैंने करा सबमिट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में क्रिकेट। अब अपन एक काम करते हैं, मैंने क्रिकेट और मैंने या फिर मैंने सिर्फ फुटबॉल ही सिलेक्ट किया, मैंने करा यहाँ पर सबमिट, तो ये देखो यहाँ पर आपके पास में क्या है, सिर्फ फुटबॉल आया। मैंने क्या करा क्रिकेट, मैंने करा फुटबॉल, मैंने यहाँ पे सबमिट किया, तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों आ गया मेरे पास में, है ना। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये तो मैंने ऐसा लिखा है, तो अब इससे क्या होगा, क्रिकेट फुटबॉल की दोनों चीजें मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पे ठीक है, मैंने इसको सेव किया। एक चीज और अपने को देखना है कि अगर मैं पहले फुटबॉल पे क्लिक करूँ और फिर क्रिकेट पे क्लिक करूँ तो भी आएगा, तो यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल ही, ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक तो अपन आ गए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या हॉबीज भी मिल रही है ना। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, तो अपने को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो अपन ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे क्रिएट करेंगे कैसे, तो अगर मुझे अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने लिखा है क्या कॉन्स्ट, ठीक है। और कॉन्स्ट की केस में या ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा लेट लिखा, लेट में मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा ओबीजे। अब ओबीजे में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब इस ओबीजे के अंदर मैंने क्या सेट कर दिया, तो ये जो इनपुट वैल्यूज है ना, या फिर अपने काम ऐसा करे क्या कि मैं जो इनपुट वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, मैंने लिखा है यहाँ पर इनपुट वैल्यूज, है ना, ये जो अपने पास में है ना, इसमें ही अपने काम करेंगे इनपुट वैल्यूज डॉट हॉबीज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, तो इसमें मैं यहाँ पर हॉबीज को सेट कर दूं, है ना। और उस केस में अगर आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये जो इनपुट वैल्यूज डॉट हॉबीज, हॉबीज को मैंने प्रिंट करा है। अब एक काम करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैं वापस से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये इनपुट वैल्यूज को एक बार प्रिंट करवा कर देखता हूँ कि क्या यहाँ पे सबको सही है क्या, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने क्या किया, इसे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ से इसे हटाया,
यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर मैंने एंड्रू एंडरसन लिखा, मैंने यहाँ पर andrew@gmail.com लिखा, मैंने लिखा andrew@12345। और यहाँ पर आए, मैंने मेल सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्रिकेट सेलेक्ट किया, मैंने फुटबॉल सेलेक्ट किया और मैंने फाइनली यहाँ पे सबमिट किया। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए एड्रेस, ईमेल, जेंडर, ये हॉबीज भी मिल गया आपको, यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल आ गया, पासवर्ड भी आ गया और यूजर नेम भी आ गया। मतलब मेरे पास में वो इनपुट वैल्यूज का एक ऑब्जेक्ट मेरे पास में मुझे मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला है मेरे को इसको सेट करना है। अब सेट करना है तो अपन सेट करेंगे कैसे, और सेट करना कहाँ पर है। तो अगर अपन बात करें अब सेट करना कहाँ पर है, तो अब आप यहाँ पर बोलेंगे क्या कि आपको अब जो कंसेप्ट लगाना है वो कंसेप्ट लगाना है आपको लोकल स्टोरेज का। आपको किसका कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, लोकल स्टोरेज का। तो अब लोकल स्टोरेज का अगर कंसेप्ट मुझे लगाना है तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले है ना लोकल स्टोरेज की अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज। इसकी दो मेथड्स होती है, एक आई थिंक होती है गेट आइटम और सेट आइटम। तो अपन ने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सेट आइटम, ये मैंने ऐसा मेंशन किया। अब सेट आइटम में भी अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको नाम देना पड़ेगा, नाम डेटा नाम देना रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डेटा, ये आपने नाम दिया। और स्टूडेंट डेटा के बाद में अब अगर अपन बात करें तो अपने को यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अब ये तो आपको भी पता है कि अगर लोकल स्टोरेज में डेटा को अगर आपको सेट करना है तो उस केस में आप करेंगे क्या, तो अब उस केस में यहाँ पर अगर आपको डेटा को सेट अगर करना है ना, तो आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब स्ट्रिंग में करना पड़ता है तो अब आप कैसे करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, पहली चीज। और दूसरी चीज कि यहाँ पे है ना, अब ये तो आप सेट कर रहे हो, अब सेट कर रहे हो तो आपने यहाँ पर ये तो चलो ठीक है मैं सेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑलरेडी वहां पर डेटा अवेलेबल हो, लोकल स्टोरेज ऑलरेडी वहां पर बना हुआ हो, लेकिन लोकल स्टोरेज तो वहां पर अभी बना हुआ है ही नहीं ना, आपने बनाया ही नहीं है वहां पर। तो फिर अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो पहले एक काम करते हैं, पहले एक टेस्ट करते हैं यहाँ पे। और वो टेस्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, लोकल स्टोरेज डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर गेट आइटम। और गेट आइटम में अभी अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, इसी नाम से अपन काम करने वाले, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसा रखा। और ऐसा रखने के बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा है वेर, या मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है लेट। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर चेक स्टोरेज, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा चेक स्टोरेज। और इसके बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, अपन इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है चेक स्टोरेज। और चेक स्टोरेज में अपन क्या करवा देंगे यहाँ पर, इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर और अपन यहाँ पर इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर मेरे को मिलने क्या वाला है ना, मिल क्या रहा है। तो अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ से इसे क्लीन किया, मैंने यहाँ पर आकर सबमिट पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे चेक स्टोरेज में मेरे को अभी तो इनिशियली क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन पर आएंगे और ये लोकल स्टोरेज लेके रखा हुआ है, तब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है ना। ये जो अवेलेबल है इसको अपन यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये जो अवेलेबल है इसको अपन यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। लेकिन अभी इनिशियली आप देखो तो आपको यहाँ पे तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है 3000 पे, ठीक है। अब ये कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, तब ये तो नल है। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, अब अभी नल है ना, फर्स्ट टाइम नल है, हो सकता है सेकंड टाइम में आपके पास में वहां पर डेटा अवेलेबल हो, जब आप एक बार चला दोगे डेटा सेट कर दोगे तो फिर तो अवेलेबल हो ही जाएगा आपको। तब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो ठीक है ये नल आ रहा है। अब नल आ रहा है इसका मतलब क्या कि वहां पर मेरे पास में जो अपन एरे बनाने वाले हैं है ना, ये जो ये स्टूडेंट दे के रखा हुआ है ना, या फिर इस स्टूडेंट में अपन डेटा को लाकर रखेंगे, तो अभी वहां पर क्या होगा, खाली होगा आपके पास में, ठीक है। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। मैंने सिंपली यहाँ पे करा क्या है कि अभी जो मेरे पास में नल आया है ना, किससे, ये इससे चेक स्टोरेज से है ना, चेक स्टोरेज से मेरे पास में क्या आया है, यहाँ पर अभी नल आया है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली बोला है कि अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको तो कमेंट किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट डेटा। और स्टूडेंट डेटा के बाद में अपन क्या करेंगे, कॉमा लगाया मैंने, मैं यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मैं ऐसा लिखूंगा।
और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में स्ट्रिंगीफाई में मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अपन लगाते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने लगाया डॉट डॉट डॉट, है ना, मैंने ऐसा कुछ करा। इसके बाद में मैंने लगाया यहाँ पर ब्रैकेट, है ना, मैंने यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगाया है। अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो अब इस केस में मैंने बोला कि यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं जेसन डॉट, है ना, अपन क्या करेंगे यहाँ पर पार्स, है ना। अब जेसन डॉट मैंने पार्स लिखा, और पार्स लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो पार्स लिखने के बाद में अपन यहाँ पर सिंपली, अब जो मुझे डेटा मिलेगा, अगर इनकेस यहाँ पर अगर मेरे पास में डेटा होता तो मेरे को डेटा मिलता है यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ये चेक स्टोरेज, मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया चेक स्टोरेज, या तो ये, या फिर नहीं तो मुझे क्या मिलेगा, या तो नल मिलेगा, मैंने ये ऐसा लिखा, है ना। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर फिर क्या करा, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब इसी के साथ में मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इनपुट वैल्यूज का, तो मैंने क्या लिखा है इनपुट वैल्यूज, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट कर दिया, है ना, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट करने की कोशिश करी है। अब अगर ऐसा कुछ अपन सेट करने की यहाँ पर अगर कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो अब इससे होगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और ठीक है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट लग रहा है क्या, अपन जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं क्या, अपन जो वर्क फ्लो लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ सही है क्या, यहाँ तक अपन ने हॉबीज को गेट किया है, हॉबीज को अपन ने उसमें सेट किया है ना। एक बार थोड़ा सा ड्राई रन कर देखो अपने अपने उसमें कॉपी में क्या चीजें सब कुछ सही है क्या, कि लोकल स्टोरेज में मैंने यहाँ पे डॉट सेट आइटम लिखा है, सेट आइटम के केस में मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने स्टूडेंट डेटा लिखा है, और इस स्टूडेंट डेटा के रिस्पेक्ट में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पे डॉट 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 जेसन डॉट पार्स, पार्स मैंने इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ डेटा हो, है ना, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर सेट करोगे तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, जेसन डॉट पार्स, वो डेटा को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो या फिर अगर अपन नल की जगह अपन ऐसा बोले कि मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट को तो क्लोज किया, ये इसको तो मैंने एक रखा जेसन डॉट पार्स, है ना, और चेक स्टोरेज, और नहीं तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर रखते हैं ये खाली एम्प्टी एरे, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद में अगर ये ब्रैकेट ये यहाँ पर क्लोज हुआ है इसका, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा फिर, है ना। और उसके बाद में मैंने क्या करा यहाँ पे कॉमा लगाकर, फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर इनपुट वैल्यूज, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट किया है, ठीक है। एक बार या तो अपन इसको एक बार चला कर देखते हैं, है ना, अपने को लोकल स्टोरेज में ऑटोमेटिकली डेटा देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे डेटा मेरा कहाँ जाके कैसे क्या सेट हुआ है। और उसके अलावा अगर अपन देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर इस स्टूडेंट का तो कहीं पे यूज़ किया ही नहीं है इनिशियली, है ना, अभी मैंने इस स्टूडेंट का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, और स्टूडेंट का यूज़ नहीं किया है तो ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन इसको चला कर देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, एंड्रयू एंडरसन, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर ईमेल लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर andrew@12345,
मैंने यहाँ पे मेल सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्रिकेट सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे फुटबॉल सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर ये डेटा तो यहाँ पर आकर सेट हो गया है आपका, है ना। यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है ना आपको, है ना। आप इस पे यहाँ पर चेक क्लिक करेंगे, आप देखो यहाँ पर ये आपको डेटा देखने को मिल रहा है। आपने इंदौर इंडिया लिखा था, एंड्रू लिखा था, मेल क्रिकेट फुटबॉल लिखा था, एंड्रू@12345, और यहाँ पे आपको यूजर नेम देखने को मिल रहा है ना। अब इसमें एक और एंटर करते हैं तब आपको चीजें यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर होगी, है ना। लेकिन उसके पहले एक बार आप इसको गो थ्रू कर लो कि यहाँ पर अपन ने करा क्या है। एक बार इसको देखो फटाफट। क्या जेसन डॉट यहाँ पे जेसन डॉट पार्स चेक स्टोरेज, तो ये चेक स्टोरेज में तो आपको यहाँ पर खाली मिला ना, नल ही मिला है आपको यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर जो नल होता है ना, तो वो खाली रहेगा, तो वहाँ पे उसकी जगह आपको क्या जाएगा, ये एम्प्टी एरे का रेफरेंस जाएगा। मतलब एरे है तो उसका कोई तो कोई रेफरेंस है, भले ही वो खाली है, तो वो उसका एक क्लोन बना और उस पर इनपुट वैल्यूज उसमें ऐड हो गई, है ना। अभी तो अपन ने ऐसा लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब अपन इसमें ऐड करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है अपन आ गए हैं, है ना। इसमें अपने को करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो ये तो वन टाइम ही अपन ने वहाँ पे डेटा को सेट करा है ना। ये तो वन टाइम डेटा क्या हो गया वहाँ पर सेट हो गया है। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अपने को हर बार के लिए ये जो सेट इनपुट वैल्यूज है ना, इसको अपने को हर बार के लिए खाली भी तो करना पड़ेगा। कैसे, तो ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ्यू मैथ। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैथ्यू। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है मैथ्यू@12345। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे मेल लिखा, मैंने यहाँ पे से फुटबॉल लिखा, मैंने यहाँ पे एड्रेस में लिख दिया इंदौर। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तब देखो यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर आने के बाद में अपने पास में ये 0 था, है ना। अब यहाँ पे देखो ये एंट्री सही आई है क्या, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, है ना। अब देखो उसको एम्प्टी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। यहाँ पर मेरे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, है ना। कि अगर अपन यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो रहा है, ये 2 ऑब्जेक्ट अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास में आ गए हैं। क्लियर है। नहीं देखो अभी यहाँ पर हुआ क्या, आप इसको समझो यहाँ पे कि अपन यहाँ पर आए, है ना। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना। चेक स्टोरेज पर मैं आया यहाँ पर। अब चेक स्टोरेज को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, है ना, कि यहाँ पर पुराना डेटा आपके पास में आया, पुराना डेटा आपके पास में यहाँ पर आया। अब जब पुराना डेटा आपके पास में यहाँ पर आएगा, है ना, तो एक और चीज की अगर अपन इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, हाँ ना, तो सही तो है। आपने क्या करा यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट किया, तब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये सबसे पहले तो यूज स्टेट दे के रखा हुआ था, यूज स्टेट दे के रखा हुआ था, तो आपके पास में ये सबसे पहले तो खाली था। अब खाली था, आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर जेसन डॉट पार्स करा, आपने इनपुट वैल्यूज लिखा, इनपुट वैल्यूज आपने उसमें ऐड करवा दी, आपने इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट किया, फॉर्म पूरा क्लीन अप हुआ, है ना, पूरा क्लीन अप हुआ। यहाँ पर आपके पास में स्टेट में चेंज हुआ, तो वहां पर आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में जब जैसे ये रेंडर हुआ, तो रेंडर हुआ तो वापस ये इनपुट स्टेट के लिए तो ये वापस आपके पास में एम्प्टी यही आ गया ना वहां पर, है ना। इनिशियली अभी तक तो अपने को ऐसे ही दिख रहा है ना। अपन एक बार इसको फिर से चलाकर देखते हैं, अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अपन उसमें यहाँ पे क्या करेंगे, चीजों को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, है ना।
अब क्योंकि अपन यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ये लोकल स्टोरेज में मैंने डेटा को जो सेट करवाया है, तो अपन ने यहाँ पर इस स्टूडेंट के अंदर डेटा को तो ऐड ही नहीं करवाया है। अभी तो कोई मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट लगी ही नहीं है यहाँ पे। अभी तो अपने को इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं लगी ना यहाँ पे, है ना। अपन ने इसको यहीं पे यूज ही नहीं किया है, क्योंकि अगर अपन इसमें डेटा अगर रखते भी है तो डेटा रखने के साथ में अपन करेंगे क्या? अगर इन केस मैंने इसमें डेटा रखा, अगर तो डेटा रखने के बाद में मैं करूँगा क्या? तो वो ऐसा था कि मैंने डायरेक्टली यहीं से उसको पार्स कर लिया है कि मैं यहीं से डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मैंने यहीं से डायरेक्टली गेट किया, और गेट करने के बाद में अपन डायरेक्टली उसी को यहीं पे पार्स कर रहे हैं, अपन उसके अंदर उसको नहीं रख रहे। आप उसमें अगर रखते हो तो आपको वहाँ पर उसकी नीड लगेगी, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर लिया। और अब अगर अपने को यहाँ पर देखना है कि चेक स्टोरेज में कैसे क्या डेटा आ रहा है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं वापस से यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने फिर से एक एंट्री करी है, पीटर पार्कर, राइट। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा पीटर, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पे पीटर, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने मेल सेलेक्ट किया, मैंने क्रिकेट सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे 3 एंट्री यहाँ पर आ गई। और 3 एंट्री आने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये चेक स्टोरेज। चेक स्टोरेज में आपके पास में एंट्री वाली एंट्री है ना। एंट्री के बाद में यहाँ पर आपके पास में ये देखो, यहाँ पर क्या दिखा रखा हुआ है, एट प्रेजेंट, है ना। अभी तक यहाँ पर सिर्फ ये एंड्रयू की एंट्री है आपके पास में जो आपको दिख रही है, और सिर्फ मैथ्यू की एंट्री आपको यहाँ पर दिख रही है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे जब चेक स्टोरेज को प्रिंट करवाया तो अभी तो सिर्फ 2 ही डेटा था, बाद में आपने यहाँ पर उसको क्या करा है, इनपुट वैल्यू को ऐड किया है। बाद में ऐड करोगे तो बाद में उसमें जाके वहां पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? तो फिलहाल के तौर पे अगर अपन देखें यहाँ पर, तो ये डेटा यहाँ पर ऐड हो रहा है ना। ऐड होने के साथ में आपने यहाँ पे क्या किया है, इवेंट और टारगेट और रिसेट वो खाली हो रहा है ना। और आप यहाँ पर क्या हो रहे हो, यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो इनपुट वैल्यू है इसको यहाँ पर खाली करने की भी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। और कुछ ऐसा होता तो अपन यहाँ पे क्या करते, यहाँ पर आकर अपन उसे खाली करने का काम करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट ये रीसेट। ठीक है, अब आपने एक चीज ये भी तो नोटिस करी होगी कि जब अपन यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह सब लिखते थे, है ना। तो उस केस में भी तो अपन क्या करते थे, उस केस में भी तो अपन यही करते थे, अपन यहाँ पर आकर इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट लिख देते थे, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती थी, वहां से रीसेट हो जाती थी, है ना। वो सारी चीजें क्या हो जाती थी, वहां से आपकी रीसेट हो जाती थी, है ना। तो यहाँ से भी अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट करवा रहे हो, तो सारे नाम वगैरह आप यहाँ पे रीसेट करवा रहे हो, है ना। तो उस केस में यहाँ पर फील्ड तो आपकी पूरी खाली हो ही दी है। नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे क्या करोगे, वापस से फॉर्म फिल करके, है ना, कि मैं वापस से जब यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ऑन चेंज करा है, गेट डेटा करा है, तो यहाँ पे डेटा सेट हो रहा है। अब इस चीज के लिए, है ना, इस चीज को मैं क्रॉस वेरीफाई अगर करके आपको बताऊं, तो याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्या बोला था, मैंने आपको एक चीज बोली थी ना यहाँ पे, कि ये जो हॉबीज वाला कंसेप्ट है आपका, तो हॉबीज के केस में यहाँ पर नेम में क्या दे के रखा है, मेरे को हॉबीज दे के रखा है। यहाँ पे नेम में क्या दे के रखा है, हॉबीज दे के रखा है। तो मैंने आपको ये बोला था ना कि यहाँ पर ऑन क्लिक पे गेट डेटा अपन इसलिए हटा देंगे क्योंकि अगर पहले हॉबीज पर वहां पर मैंने गेट डेटा लिखा है और अगर वहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया क्रिकेट, नेक्स्ट टाइम अगर मैं वापस से वहां पर सिलेक्ट कर लूंगा फुटबॉल, तो वो क्रिकेट हट जाएगा और आखिर में से फुटबॉल ही आएगा। तो एक नाम पे मतलब ऑब्जेक्ट की जो एक प्रॉपर्टी होगी, तो उस पे जो बाद में जो सिलेक्ट होगा सिर्फ वही चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अब इस केस में भी वही हो रहा है कि एक बार तो डेटा वहां पे सेट हो गया, सेकंड टाइम आप जब वापस से आप यहाँ पे उसको क्या कर रहे हो, चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है कि इस इनपुट वैल्यू के अंदर अगर पहले वहां पे नेम देके रखा हुआ है, यूजर नेम देके रखा हुआ है, आपने जब सिलेक्ट किया है तो सेकंड टाइम जो आपने सिलेक्ट किया है वो डेटा वहां पर जाकर क्या हो चुका है, सेट हो गया। क्लियर है? अब इसमें अगर एक और चीज क्रॉस चेक करना है आपको, तो आप एक काम ये कर सकते हो, ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ या इसकी एंट्रीज देखो, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आने के बाद में ये एंट्रीज देखो, ये जो पीटर पार्कर है ना। अब ये पीटर पार्कर, अभी लास्ट में मैंने पीटर पार्कर वाली एंट्री करी थी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, check@gmail.com। अपन लिखते हैं यहाँ पे चेक, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मेल, है ना, मैंने यहाँ पे कर दिया है क्रिकेट, है ना। और पीटर पार्कर का एड्रेस क्या था, इंदौर था, मैंने यहाँ पे इसको करा है सबमिट। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, समझ में आया? देखो ये जो एंट्री हुई उसमें
check@gmail.com आपको दिख रहा है, मेल दिख रहा है, क्रिकेट दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है, लेकिन यूजर नेम और एड्रेस तो आपने लिखा ही नहीं था ना। अब यूजर नेम और एड्रेस आपने अगर नहीं लिखा था तो फिर वो पीटर पार्कर आया कैसे, क्योंकि वो पुराना जो था वही था। अब वापस से लिख दोगे तो वो ओवरलैप कर देगा, और नहीं तो जो पुराना है वही आपको दे देगा। तो इसलिए अगर आपको अब उसको अगर क्लियर करना है, आप एक काम या तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर आने के बाद में आप सेट इनपुट वैल्यूज पर आए, आप यहाँ पर आओगे सेट इनपुट वैल्यूज, और सेट इनपुट वैल्यूज के बारे में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ये खाली ऐसा आपने सेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अभी आपने अगर ऐसा खाली यहाँ पर सेट कर दिया तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो अपन ने खाली तो ऐसा सेट कर दिया है, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो है ना, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? मैंने यहाँ पर ऐसा सेट कर दिया खाली। अब अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अब आप देखना यहाँ पे ध्यान से, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है चेक अगेन @gmail.com, मैं यहाँ पर आया check @123, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है क्या, मेल, यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने करा सबमिट, सिर्फ 3 चीजें मैंने लिखी है। अब सबमिट किया तो अभी देखो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, अभी भी यहाँ पर ये आपको दे रहा है क्या, तो यहाँ पर चेक अगेन तो दिया उसने सही है ना, मेल अपन ने सिलेक्ट किया था तो उसने दिया, पासवर्ड में भी उसने सही दिया, लेकिन यहाँ पर अब वो एड्रेस और यूजर नेम में भी स्टिल आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे पीटर पार्कर ही दे रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, वहां पर वो जो अपन प्रिंट करवा रहे हैं लोकल स्टोरेज में, हाँ तो देखो अपन यहाँ पे जो लिख रहे हैं अपन उसको सेट कहाँ करवा रहे हैं, अपन बाद में सेट करवा रहे हैं। यहाँ पर तो आइटम्स पहले ही सेट हो रहे हैं आपके, यहाँ पे तो आइटम्स आपके पहले ही सेट हो रहे हैं, है ना, और यहाँ पर ये आप बाद में कर रहे हो, तो समझ में आया? आपने यहाँ पर इनपुट वैल्यूज लिखा, अब इनपुट वैल्यूज में आपने कुछ डेटा दिया, कुछ डेटा नहीं दिया, तो जो नहीं दिया है तो उसको जो डेटा मिल रहा है तो वो तो ऊपर वाले से उसको मिल रहा है, और आप तो जो सेट इनपुट वैल्यूज कर रहे हो तो आप बाद में कर रहे हो ना, बाद में आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर रहे हो, तब तक तो वो प्रिंट हो चुका हो रहा है और वहाँ पे वो वैल्यूज वहाँ पे सेट हो चुकी हो रही है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अगर अपन बात करें सेट इनपुट वैल्यूज की, तो अब ये अगर आप पहले भी अगर कर दोगे, है ना, कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इसको मैं अगर पहले भी कर देता हूँ तो वो इफेक्टिव नहीं होगा मेरे हिसाब से। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक वो फंक्शन पूरा टर्मिनेट नहीं होगा तब तक वो उसमें चेंजेस करेगा कैसे, समझ में आया? तो अब उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब उस केस में अपन एक काम ये कर सकते हैं कि अब अपन यहाँ पर आए, है ना, अब एक चीज और देखते हैं अपन, अब यहाँ तक तो अपन आ गए, है ना। अब मैं एक बार फिर से इस पे क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार फिर से चलाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है abc@, मैंने gmail.com लिखा और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सबमिट किया, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपन आए, ये देखो सिर्फ ABC आया, हॉबीज पासवर्ड और यूजर में कुछ नहीं आया ना। ये अपन ने जो करा वो सही तो करा, लेकिन वो इफेक्टिव कब हुआ, जब वो पूरा टर्मिनेट हुआ तब हुआ। कैसा? नहीं तो अवेट से कैसे करोगे आप, जब आपका फंक्शन टर्मिनेट होगा, है ना, उसके बाद में तो वो आपके स्टेट में चेंजेस होंगे। मतलब अभी आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपने पूरा चेंज कर दिया, उसके बाद ही तो वो उसको अपडेट करेगा। आपके चलते काम में वो अपडेट कैसे करेगा, ये उसको पता थोड़ी लगेगा कि कितने चेंज हो गए या हो रहे। आपने देखा था रिएक्ट जेएस किस पे काम करता है, वर्चुअल डोम पे काम करता है, तो जो भी आपके पास में डोम होगा उसका एक कॉपी क्रिएट कर लेता है, फिर आप जो चेंज करते हो वो उसकी कॉपी क्रिएट करता है, और उसके बाद में कंपेयर करता है कि यार अच्छा ये चेंज है और ये है, तो इसको आपको चेंज करना है। अब वो ऐसा थोड़ी करता है कि आप चेंज करते जा रहे हो और वो चेंज करते जा रहे हैं। अगर वैसा हो तो चेंजेस आपको यहाँ पे इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, अदरवाइज जब आपका फंक्शन टर्मिनेट होगा तब ये प्रॉपर हो जाएगा कि अच्छा ये चेंज थे, तो उसने कंपेयर करा और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया। समझ में आया? तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि आप वहाँ पे रिक्वायर्ड वाली फंक्शनलिटी लगा दो। तो रिक्वायर्ड वाली फंक्शनलिटी से क्या होगा कि आपको वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, तो एम्प्टी फील्ड को छूटेगी नहीं। और आप यहाँ पर एक कंस्टेंट ये लगा दो कि सेट इनपुट वैल्यूज खाली, तो उससे ये होगा कि आपको वही चीजें वहाँ पे सेट करना रहेगी। तो समझ में आया क्या? ठीक है।
तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसा देकर रखा हुआ है ना। तो ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है और ऐसा करके हमको वहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। अब मुझे क्या करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो ये मेरे लोकल स्टोरेज में तो डेटा चले गया है ना। और एक और चीज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लोकल स्टोरेज से डेटा इसमें चेक स्टोरेज में उठा रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जेसन डॉट पार्स करके अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये जो मैंने स्टूडेंट बनाकर रखा हुआ है, इस स्टूडेंट के केस में मैं डेटा को इसमें उठाता और इसके बाद में आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अभी फिलहाल अपने को कोई यूज नहीं लग रहा है तो अपन अभी नहीं कर रहे हैं, जब लगेगा तब अपन देखते हैं उसको, है ना। तो ये लोकल स्टोरेज में तो मैंने डेटा को सेट कर दिया। अब क्या करना है, तो अपने को चलना है अपने साइन इन वाले पेज पर। अब साइन इन वाले पेज पर चलना है तो मैं इसी पेज को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, उधर पेस्ट करूंगा और उसमें चेंजेस करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन आ जाते हैं अपने साइन इन वाले पेज पर। मैं साइन इन वाले पेज पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट किया, राइट। अब पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, साइन इन। अपन आते हैं यहाँ पर सबसे टॉप पर भी मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है साइन इन, राइट। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर सबसे पहले, और इसमें मुझे अब किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन अप की जगह साइन इन पेज, साइन इन फॉर्म। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो अपन लिखेंगे एड यूजर की जगह मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, चेक यूजर बना लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, ये यूजर नेम लिखने की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं एज सच, तो मैंने यहाँ से इसे हटाया। ईमेल लिखेंगे अपन यहाँ पर, पासवर्ड लिखेंगे अपन यहाँ पर, बाकी की चीजें हमें यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेडियो वगैरह, जेंडर वगैरह, हॉबीज वगैरह, है ना, एड्रेस वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सबमिट। वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉगिन, और मैंने फाइनली यहाँ पे क्या लिख दिया है, रीसेट। कोई दिक्कत है क्या? अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है गेट डेटा और चेक यूजर। तो मैं गेट डेटा पर आया और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर इनपुट वैल्यूज तो मैंने वैसा का वैसे ही लिखा रहने दिया। यहाँ पर आने के बाद में मैं इसे तो अभी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ या इसे मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं गेट डेटा इवेंट डॉट टारगेट नेम वैल्यू। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सेट इनपुट वैल्यूज, है ना। जो इनपुट वैल्यूज है उसमें नेम और वैल्यू को मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, चेक यूजर। तो मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया यहाँ पर चेक यूजर। मैंने इवेंट लिखा है और यहाँ पर बाकी की चीजों के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो बाकी की चीजों के लिए मैंने ये सब कुछ यहाँ से क्या कर दिया है, इसको हटा दिया है। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अपन क्या करेंगे अब, तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, तो अब अपने पास में यहाँ पे जो डेटा है ना, वो किसके अंदर है, तो ये इनपुट वैल्यूज के अंदर मेरे पास में मेरा डेटा है। इनपुट वैल्यूज के अंदर मेरे पास में ईमेल भी है और इनपुट वैल्यूज के अंदर मेरे पास में मेरा पासवर्ड भी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर एक काम ये करना चाहिए कि मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे वेर या फिर लेट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ARR में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट, मैं क्या लिखूंगा, गेट आइटम। और गेट आइटम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो अपना क्या था वो, स्टूडेंट डेटा, यही था ना। अब ये स्टूडेंट डेटा मैंने लिखा, मैं यहाँ पर आकर एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास में डेटा यहाँ पर आ भी रहा है या फिर नहीं। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट डेटा और कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया है ARR, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, अपन एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं यहाँ पे साइन इन वाले पेज पर। तो साइन इन वाले पेज पर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो साइन इन वाला पेज अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, अपने हेडर वाले कंपोनेंट पर। हेडर पे मैंने यहाँ पे साइन इन देकर रखा हुआ है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर किस पे, अपने app.js पर। app.js पर मैंने यहाँ पर राउट में लिखा ही नहीं है, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन इन। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, साइन इन। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा साइन इन, ठीक है। तो ये साइन इन वाला कंपोनेंट मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास में साइन इन वाला फॉर्म आ गया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका कंसोल, मैंने इसे यहाँ पे क्लीन किया। यहाँ पर आकर मैंने डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में पूरा डेटा मेरा आ गया है। जितनी भी एंट्रीज थी सारी एंट्रीज आ गई, क्योंकि आखिरी में मैंने ये ABC वाली एंट्री करी थी, है ना। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब ये डेटा तो मेरे पास में आ गया है। अब मैं आता हूँ वापस से साइन इन पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो यहाँ पर मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ARR डॉट। अब ARR डॉट के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर। और फिल्टर के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन इसके अंदर बनाएंगे अब एरो फंक्शन। क्लियर है? अपन यहाँ आ गए। अब ARR डॉट फिल्टर से यहाँ पर मेरे पास में क्या आएगा, तो अब यहाँ से मेरे पास में आएगा एक एक ऑब्जेक्ट,
है ना। और एक एक ऑब्जेक्ट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो एक एक ऑब्जेक्ट जो आएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में मैं क्या करूँगा, तो मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उससे यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, ईमेल आएगा। अगर वो इक्वल्स टू किसके होता है, ये जो ऊपर इनपुट वैल्यूज मैंने देके रखा हुआ है वहाँ पे भी डेटा मेरा जाके सेट हो रहा होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, इनपुट वैल्यूज डॉट ईमेल एंड obj डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनपुट वैल्यूज डॉट पासवर्ड। अगर ऐसा होता है, ये मैच कर जाता है, तो ये आपको रिजल्ट देगा। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट आपने लिखा है RESULT रिजल्ट, आपने ऐसा लिख लिया है। अब आप एक काम करो, इसको भी प्रिंट करवा कर देख लो। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट, रिजल्ट में आपने क्या करवा दिया, यहाँ पे RESULT रिजल्ट को आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। क्लियर है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, है ना, मैंने यहाँ पे इसे क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे सिंपली सेव किया है। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपन आते हैं वापस से किस पे, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है pqr@gmail.com। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, pqr। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। तो अब देखो आपको क्या मिला है यहाँ पर, तो बोला ARR.filter इज नॉट अ फंक्शन। ARR.filter इज नॉट अ फंक्शन। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, ARR.filter फंक्शन नहीं है क्या? ओके, अब मैंने एक गड़बड़ करी यहाँ पे, मैंने लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डायरेक्टली लिख दिया। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट पार्स लिखना पड़ेगा ना, कि वो तो स्ट्रिंग आ रहा है ना मेरे पास में, फिल्टर तो एरर से कॉल होगा। तो जेसन डॉट पार्स लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया। अब अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे क्लीन किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। तो देखो यहाँ पर क्या आया, मेरे पास में डेटा नहीं था तो मेरे पास में खाली आ गया। लेकिन अब मैंने बोला मेरे पास में डेटा है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, एंड्रयू। अपन यहाँ पर आए, एंड्रयू@12345 मैंने करा यहाँ पे लॉगिन, तो मेरे पास में यहाँ पे रिजल्ट आया। रिजल्ट में मेरे पास में ये एक एंट्री आ गई है। क्लियर है। अब ये मेरे पास में यहाँ पे ये यूजर नेम और ये एंट्री आ गई है। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये रिजल्ट मेरे को मिला है ना। तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा इफ रिजल्ट, है ना, इफ रिजल्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू कितना है, 1। तो अपने को एंटर मिलेगी नहीं, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, अपन एल्स पर आ जाएंगे, है ना। अब मैंने बोला अगर रिजल्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू अगर 1 है तो एंटर मिलेगी, नहीं तो मैं एल्स पर आ जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, मेरे को तो किसी पेज पे रीडायरेक्ट होना पड़ेगा ना। तो किसी पेज पे रीडायरेक्ट होना पड़ेगा, तो अब उसके लिए मेरे को पेज बनाना पड़ेगा। अब पेज बनाना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे वापस से यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ आकर मैंने देखा कि मैंने एक प्रोफाइल नाम का पेज बना के रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, PROFILE प्रोफाइल। अपन यहाँ पर आ गए, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। मैंने ऐसा लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न। रिटर्न में अपन करेंगे क्या, यहाँ पे रिटर्न में आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड टैग लगाएंगे, और शॉर्ट हैंड टैग के अंदर अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इट्स प्रोफाइल पेज। ये आपने अभी तो लिख दिया है, बाकी अपन फिर समझते करना है क्या है। ठीक है, अब इस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तो अपन app.js पर आते। अब यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपने ये साइन अप लिख के रखा हुआ है और साइन इन लिख के रखा हुआ है ना। और आपने यहाँ पर क्या बोल के रखा हुआ है, ये आपने यहाँ पर हेडर लिख के रखा हुआ है ना। ये हेडर में आपने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश दे के रखा है होम। अगर फॉरवर्ड स्लैश आता है ना, तो फॉरवर्ड स्लैश के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए app.js पर, अगर फॉरवर्ड स्लैश आता है तो ये होम कंपोनेंट आएगा। अब उसके अलावा अपन वापस से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो और अपन ने हेडर के अंदर ऐसा प्रोफाइल भी लिख के रखा है क्या, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना। अब यहाँ तक अपन आ गए हैं। अब यहाँ तक आने के बाद में अब मैं करना क्या चाहता हूँ, तो मैं अब यहाँ पर सिंपली एक काम करता हूँ कि अब वो फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल पे मेरे को जाना है ना, मेरे को फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल पर जाना है। और फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल पर अगर मेरे को जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर आया अपने app.js पर, और यहाँ पर आकर मैंने क्या बना दिया है, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया।
और पेस्ट करके अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रोफाइल, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया PROFILE प्रोफाइल, और यहाँ पर आया मैंने लिखा है PROFILE प्रोफाइल। क्लियर है? मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पर ऐसा प्रोफाइल मेंशन कर दिया। ठीक है, हेडर कंपोनेंट के अंदर तो कुछ है ही सही, आपके जो भी कंपोनेंट्स है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो पेज दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है। अगर आपने क्लिक किया तो आपका ऊपर क्या होता है, वहाँ पे ऊपर आपका राउट चेंज होता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर अगर सिंपली अगर मैंने लॉगिन किया है ना, लॉगिन करने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, तो मैं उसको अब नेविगेट करूंगा किसी स्पेसिफिक राउट पे। अब किसी स्पेसिफिक राउट पर अगर मैं नेविगेट करूंगा तो उससे होगा क्या, तो ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर अपने किस पेज पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर साइन इन वाले पेज पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर यूज नेविगेट। तो ये यूज नेविगेट मैंने यहाँ पर यूज करा। अब इस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे नेविगेट, और नेविगेट के केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे यूज नेविगेट। ठीक है, तो ये यूज नेविगेट भी क्या है, आपका एक हुक है ना। ये क्या करके देगा आपको, तो यहाँ पर इसने आपको क्या दे दिया है, यहाँ पर ये नेविगेट आपको यहाँ पर दे दिया। मतलब ये वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये सिंपली आपको क्या देगा, एक फंक्शन देगा। यूज नेविगेट क्या है आपका, ये हुक है ना। ये यूज नेविगेट क्या है आपका यहाँ पर, तो रिटर्न सब फंक्शन है ना। ये रिटर्न क्या कर देगा, आपको एक फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न अ फंक्शन दैट लेट्स यू नेविगेट प्रोग्रामेटिकली इन द ब्राउजर इन रिस्पॉन्स टू यूजर इंटरेक्शन और एफर्ट्स। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये देखो यहाँ पर देखो थोड़ी सी हिंट भी देकर रखी हुई है उसने कि आपने यूज नेविगेट नेविगेट लिखा है, और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर आपको क्या दिख रखा है, ये उसने ऐसा लिख के रखा है, लेकिन अपन ऐसा नहीं लिखेंगे। अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है नेविगेट, और नेविगेट में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने नेविगेट में लिख दिया है क्या, फॉरवर्ड स्लैश, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोफाइल, है ना। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या सब कुछ सही है क्या, है ना। यहाँ पर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा है andrew@gmail.com, और andrew@gmail.com के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर andrew@12345, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया इट्स अ प्रोफाइल पेज। मतलब जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है ना, तो क्लिक करने पे क्या हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया तो ऊपर वो जो राउट था आपका, तो वहाँ पर क्या आ गया, नेविगेट करना है इस राउट पर। तो नेविगेट करना है इस राउट पर, तो जैसे ही मैंने करा तो वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल आ गया। फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल आ गया, तो अब ये कहाँ जाएगा आपका, तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर, ये तो आपका साइन इन वाला पेज था, जैसे मैंने क्लिक किया तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे, तो ये फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल आया। और फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल आया तो वो कहाँ आएगा, आपका जो index.js पेज है ना, जिसके अंदर ये ऐप दे के रखी हुई है ना। मतलब जैसे ही आपने अगर कुछ एक्शन परफॉर्म करी तो index.js वाला जो चलाएगा, तो चलाने में यहाँ पर app.js दे के रखा हुआ है, ये ऐप वाला दे के रखा हुआ है, तो ये ऐप चलेगा आपका। अब ये जब ऐप चला, तो इसने यहाँ पर ये देखा क्या कि यहाँ पर हेडर कंपोनेंट तो जैसा दिख रहा है वो तो वैसा दिख ही रहा है। यहाँ पर उसने देखा कि यार यहाँ पे आपके पास में ये राउट है क्या, नहीं ये राउट है क्या, नहीं ये राउट है क्या, नहीं ये पाथ मिला आपको, हाँ ये पाथ मिला, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पेज आपको दिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आपका चला तो ये ऐसा आ गया। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। तो अपन आते हैं यहाँ पे वापस से साइन इन वाले पेज पर। अब मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर आया, प्रोफाइल पर आने के बाद में मैंने कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेट, और स्टेट के बाद में मैं यहाँ क्या करूंगा, मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्या करे है क्लोज। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल, और ईमेल में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो जो इनपुट वैल्यूज है, तो इनपुट वैल्यूज डॉट ईमेल, मैंने ऐसा लिखा, कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है पासवर्ड, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है इनपुट वैल्यूज, है ना, डॉट पासवर्ड, और कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है स्टेटस, और स्टेटस में मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, ट्रू। और नहीं तो अपन यहाँ पर एक काम करेंगे, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ईमेल पासवर्ड तो हटा देते हैं, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है फॉल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अब अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, तो सेव करके मैं कहाँ आऊँगा, अपने प्रोफाइल पेज पर आऊँगा। अब जब मैं प्रोफाइल पेज पर यहाँ पर आया, तो यहाँ पे मेरे को करना क्या पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक चीज़ क्या, तो मेरे को लिखना रहेगा यहाँ पे यूज लोकेशन। अब ये यूज लोकेशन भी क्या होता है, आपका एक हुक होता है।
तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल्स टू यूज लोकेशन। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये यूज लोकेशन के केस में रिटर्न्स द करंट लोकेशन दैट दिस कैन बी यूजफुल इफ यू डिड लाइक टू परफॉर्म सम साइड इफेक्ट्स व्हेनेवर इट चेंजेस। मतलब यहाँ पर आप देखो ये लोकेशन है ना, खैर इसमें तो ये अलग तरीके से देके रखा हुआ है, बट ये क्या करेगा, रिटर्न्स द करंट लोकेशन, है ना, करंट लोकेशन ये रिटर्न कर आपको देने का काम करता है। दिस कैन बी यूजफुल इफ यू डिड लाइक टू परफॉर्म सम साइड इफेक्ट्स व्हेनेवर इट चेंजेस। मतलब कैसा कि जैसे ही मैं नेविगेट करके लेकर आऊंगा ना, है ना, तो अब ये बताता है कि मैं किस लोकेशन से आया हूँ, है ना, किस लोकेशन से आया हूँ डेटा लेकर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इट्स प्रोफाइल पेज लिखा हुआ आ गया, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपली क्या, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है वेलकम, और वेलकम के बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सिंपली H2, है ना, आपने यहाँ पर भी कितना लिख दिया है H2। अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो आपने यहाँ पे लिखा है वेलकम, और वेलकम के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे सिंपली लोकेशन डॉट, आप क्या लिखोगे यहाँ पे स्टेट डॉट, यहाँ पर आप क्या लिखोगे ईमेल, है ना। आप जहाँ से आए हो, है ना, यूज लोकेशन, है ना, जहाँ से आप आए हो, है ना, और नेविगेट के थ्रू आप आए हो, तो वहां पर आपने क्या पास किया है, वहां के डेटा को ये क्या करता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता है, लेता है। तो मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने ऐसा लिखा, और उसके बाद मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, ईमेल आईडी, लिखा है यहाँ पे क्या, यूर पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, पासवर्ड, है ना, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट किया, और मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, स्टेटस। तो स्टेटस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो स्टेटस में यहाँ आने के बाद में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, स्टेटस, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये स्टेटस बूलियन वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, बूलियन वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट नहीं होती है, आपको उसको किस में लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर उसको स्ट्रिंग के अंदर ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कि क्या सब कुछ सही है क्या, है ना, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। अपन आते हैं यहाँ पर, तो लोकेशन जब मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे, मैंने इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद मैंने साइन इन किया, यहाँ पर अपन आए, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, एंड्रयू, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, Andrew@12345, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसको लॉग इन किया, ये आ गया। तो इट्स अ प्रोफाइल पेज, वेलकम Andrew@, योर पासवर्ड इज इतना, और स्टेटस कितना आ गया यहाँ पर आपका, ट्रू आ गया। क्लियर है। अब अगर आप बोलते हैं यहाँ पर कि अगर मैं डायरेक्टली इसको ऐसा प्रिंट करवाने की कोशिश करता कि मैं लोकेशन डॉट स्टेट डॉट स्टेटस अगर लिखता है यहाँ पे, तो देखो वहाँ पर कुछ आया ही नहीं, है ना, तो आपको यहाँ पर ऐसा ही प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप ऐसा बोलते कि अगर अपन यहाँ पे साइन इन में स्टेट की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता स्टेट न्यू, और अब मेरे को यहाँ पे फिर प्रोफाइल पर आना पड़ता और मेरे को यहाँ पे फिर क्या स्टेट न्यू लिखना पड़ता है क्या, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड ईमेल, है ना, मतलब वो यहाँ पर लोकेशन डॉट उसको रीड आउट ही नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर आपको स्टेट ही लिखना पड़ेगा। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, एक बार देखते, मैं यहाँ पर आया, मैंने साइन इन किया, अपन देखते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं एक बार, एंड्रयू, मैंने लिखा है यहाँ पर Andrew@12345, यहाँ पर आए, तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब वहाँ पे उसको रीड नहीं कर पा रहा है, आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्टेट ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक गड़बड़ करी मैंने नीचे करा था यहाँ पे चेंज, मेरे को यहाँ पे चेंज करके देखना था एक बार, यहाँ पर अपने को चेंज करना था, मैंने यहाँ पे स्टेट न्यू लिखा, और अपन यहाँ पर आते हैं प्रोफाइल वाले पेज पे, और यहाँ पर आकर अपन लिखते हैं यहाँ पर स्टेट न्यू, है ना, मैंने वो गलत जगह चला दिया था, और मैंने यहाँ पर ऊपर चेंज कर दिया था। अपन आते हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर साइन इन पर आया मैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, एंड्रयू, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, Andrew@12345, यहाँ पर आए, ये देखो, है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर स्टेट ही लिखा रहने देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे साइन इन, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
यहाँ पर आप इसको चेंज कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं गलत पासवर्ड एंटर करता हूँ तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप वो भी देख लो। यहाँ पर वो क्या प्रिंट कर देगा आपको। अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर pqr@gmail.com मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया। यहाँ पर आए तो देखो ये कुछ नहीं आया और उसने स्टेटस दे दिया फॉल्स। आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो, कंडीशन लगा दोगे कि अगर ये खाली है तो ये प्रिंट नहीं हो, ये खाली है तो ये प्रिंट नहीं हो। वैसे आप चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है और आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें जो साइन अप वाला था तो इसमें यहाँ पर अपने पास में जो स्टूडेंट था इसका कहीं अपन ने यूज़ ही नहीं किया है तो अपन इसको भी यहाँ से हटा देते। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फ्रेम करी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने चीज़ों को फ्रेम कर लिया है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करा है, नेविगेट का यूज़ किया है। तो नेविगेट क्या करेगा वो, यहाँ पर तो जो आप पाथ दोगे वो उस पर नेविगेट करेगा। जैसे आपने सबमिट किया तो जैसे आप वहाँ पे यहाँ पर आए आप, है ना, ये साइन इन वाले पेज पर थे आप, तो यहाँ पर आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया आप यहाँ पर आए, उसने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे नेविगेट कर दिया /प्रोफाइल पे। /प्रोफाइल वाला राउट आ गया वहाँ पर, /राउट वाला वहाँ पर वो आ गया है। तो उसके इसमें क्या होगा, मेन फाइल कौन सी होती है आपकी, index.js होती है ना। तो जैसे ही आपने हिट किया, है ना, तो वो index.js वाली फाइल आपकी चलेगी, वो चलेगी तो उसमें ऐप दे के रखा हुआ है, तो उस केस में वो जो ऐप होगा आपका, तो वो ऐप क्या होगा, वो ऐप आपका रेंडर होगा, है ना। ऐप जब आपका रेंडर होगा तो उसमें उसने देखा कि यार यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, // के रिस्पेक्ट में मेरे पास में कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट को यहाँ पर चला देगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट आपको कुछ इस तरीके से देखे रखा हुआ है। सेम टू सेम इसी कंसेप्ट को अपन यहाँ पर अब अपने आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में किससे कर देख लेंगे, एक बार यूज रेफ से कर देख लेंगे, है ना। इसको अपन किससे करके देख लेंगे, यहाँ पे यूज रेफ से अपन इसको कर देख लेंगे। यही फंक्शनलिटी को आप वैसे क्लास कंपोनेंट से भी कर देख सकते हो, बट क्लास कंपोनेंट में दिक्कत कहाँ आएगी कि आप जब सब कुछ कर लोगे उसके बाद में जब आप नेविगेट करने पर जाओगे तो नेविगेट वाला प्रॉब्लम आपको वहाँ पर क्लास कंपोनेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो रिएक्ट का जो वर्जन 6 है उससे लोअर वर्जन में तो वो सपोर्ट कर जाता है ना, लेकिन उसके अपर वर्जन में वो चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, डेप्रिकेटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद बोलता है कि अगर आप क्लास कंपोनेंट में ये फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और उसमें अगर नेविगेट लगाना चाहते हो तो फिर उस केस में आप ज्यादा से ज्यादा नए रिएक्ट के वर्जन में फंक्शनल कंपोनेंट को ही सिलेक्ट करें और उसमें आप हुक के कंसेप्ट से ही ये काम आगे परफॉर्म करें। अदरवाइज फिर उसमें हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर कंपोनेंट वगैरह उससे डील करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना ज़्यादा वो फ्रूटफुल भी नहीं है। और उसमें जो सॉल्यूशन देते हैं वो सॉल्यूशन डेप्रिकेटेड हो चुके हैं कि वो आपके नए रिएक्ट के वर्जन में चलते ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट आप एक बार गो थ्रू कर आएंगे, सेम टू सेम पूरी थीम वैसी की वैसी रहेगी। मुझे जो चेंज करना रहेगा मैं सिर्फ आपको कहाँ चेंज कर बताऊंगा। जैसा आपने यहाँ पर ये जो ये देखा ना, ये इनपुट वैल्यूज में आपने ये ऐसा ऑब्जेक्ट बना के टास्क परफॉर्म किया है, सेम टू सेम इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज रेफ का कंसेप्ट यूज करूंगा और यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज आएगा। और ज्यादा से ज्यादा ये जो लॉगिन है और यहाँ पर जो वैल्यूज अपन गेट कर रही है, इनपुट वैल्यूज डॉट ईमेल पासवर्ड वगैरह, तो यहाँ थोड़ा बहुत आपका चेंज आपको देखने को मिलेगा, बाकी पूरी फंक्शनलिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो नेक्स्ट सेशन में मैं सेम टू सेम यही एग्जांपल को कॉपी पेस्ट करूंगा और उस केस में मैं डायरेक्टली फिर आपको यूज रेफ का कंसेप्ट बता दूंगा। और उसके बाद में फिर अपन ये देखेंगे कि जैसे आपने राउटिंग का कंसेप्ट देखा था, आपने राउट देखा था होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अब उस केस में अगर अपन ऐसा देखिए कि मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में जब मैं अंदर होम पेज पे गया, प्रोफाइल पेज पे गया, तो मेरा जो नेव बार है वो चेंज होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो ठीक है, लॉगिन दिख रहा है आपको, होम दिख रहा है, साइन इन साइन अप दिख रहा है, लेकिन जब मैं अगर साइन अप कर दूंगा तो यार लॉगिन मैंने कर दिया तो लॉगिन के बाद में फिर मेरे को दिखना चाहिए ना होम, फिर लॉग आउट और फिर अपना अपडेट पासवर्ड, वैसे कंपोनेंट्स दिखना चाहिए, वैसा नेम बार दिखना चाहिए। तो फिर वो कैसे अपन करेंगे, तो फिर वो वाला कंसेप्ट भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट सेशन में अपन कोशिश ये करेंगे कि ये दोनों कंसेप्ट अपन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर ले। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।